नमस्कार। इंडियन न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन और साथ ही नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मंत्र एवं भोग जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है। शुरू करने से पूर्व आप सभी को चैत नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल अर्थात चट्टान या पत्थर। शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूप में सबसे पहले स्वरूप में जानी जाती है। शैलपुत्री ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इनकी पूजा और उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार हिमालय पर विराजमान है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में स्पष्ट रूप में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे भी परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है और शैलपुत्री उनका व्यक्तव संकेत है। देह में यह शक्ति चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। कभी प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र है। यदि देह में शैलपुत्री को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति शनैः शनैः देह में प्रकट होने लगती है। फलस्वरूप व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाता है। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इनका जागरण ना होने से मनुष्य विषम वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री
मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, मानसिक स्थिरता देती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम घट स्थापना करें और पूजन संकल्प के बाद मां शैलपुत्री की पूजा करें। उनको अक्षत, सफेद फूल, सिंदूर, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके पश्चात उनके मंत्र ओम देवी शैलपुत्रैः नमः एवं वंदे वंचित लाभाय चंद्रात कृते शेखराम वर्षारूढ़ शलधराम शैलपुत्री यशस्विनी को उच्चारण करें। माता शैलपुत्री की कथा पढ़ें। माता शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी के दीपक से मां शैलपुत्री की आरती करें। इसके पश्चात मां से पूजा में कमियों और गलतियों के लिए माफी मांग लें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार मां शैलपुत्री का पूजन एवं ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। मां अपने भक्तों को यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। नवरात्रि के पहले दिन हमने मां शैलपुत्री के दर्शन किए। इंडियन न्यूज नवरात्रि के 9 दिनों तक इस तरह 9 देवियों के स्वरूप के दर्शन कराता रहेगा। सुमन कन्नौजी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।